नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के महिसादल यानी मेदिनीपुर में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1899, यानी तारीख था 21 फरवरी और साल था 1899। पश्चिम बंगाल के महिसादल, तो पश्चिम बंगाल के महिसादल महाजनपद जो था वहीं पे एक जगह है मेदिनीपुर, वहीं पे हुआ था। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि वहाँ दिया क्या है, महिसादल दिया है कि मेदिनीपुर दिया है। मेदिनीपुर स्थान का नाम है और महिसादल महाजनपद का नाम है। और अगर राज्य का बात किया जाए तो उसका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो क्या क्या सीखे? सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था। राज्य है पश्चिम बंगाल और स्थान का नाम है मेदिनीपुर। मेदिनीपुर कहाँ पड़ता है? महिसादल महाजनपद में। चलिए आगे देखते हैं। वे छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी किस शैली में लिखते थे? छायावादी शैली में लिखते थे, यानी जिस समय छायावादी युग का प्रचलन था उस समय के ये प्रसिद्ध कवि थे। तो जब भी छायावादी कवियों का जिक्र आएगा तो उनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जरूर जिक्र होगा, जरूर नाम आएगा। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था? पंडित राम सहाय तिवारी। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के पत्नी का क्या नाम था? मनोहरा देवी। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला के निवासी थे। तो ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन वे लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला नामक गांव के रहने वाले थे। यानी उनके पिताजी मूल रूप से कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला नाम का एक गांव तो वहीं पे थे। उसके पिताजी पश्चिम बंगाल के महिसादल में यानी मेदिनीपुर में वो सिपाही के पद पर नौकरी कर रहे थे, इसलिए उसका परिवार उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला से पश्चिम बंगाल के महिसादल मेदिनीपुर में जाके बसे थे। उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का निधन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1961, यानी तारीख था 15 अक्टूबर और साल था 1961। उसका जहाँ निधन हुआ था उस स्थान का नाम है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं, तो उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचना की हैं? ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं, उनमें से कुछ का यहाँ नाम लिखा गया है। अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, आराधना, बेला। तो ये उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावे और भी रचनाएं हैं, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। उनकी बेटी का नाम सरोज था। तो उनकी बेटी का क्या नाम था? सरोज। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक रचना किया था जिसका नाम था सरोज स्मृति, यानी अपनी बेटी के याद में उन्होंने एक रचना किए थे, इसका नाम रखा गया था सरोज स्मृति। तो उसके जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था, चलिए जानते हैं। 1918 में फैली महामारी स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के कारण निराला की पत्नी, उनकी बेटी, चाचा चाची की मौत हो गई। तो 1918 में एक महामारी फैला था जिसके कारण उसका परिवार तबाह हो गया। उसकी पत्नी की मौत हो गई, उनकी बेटी जो सरोज थी उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई, उनके चाचा चाची की मृत्यु हो गए, उनके भैया भाभी के मृत्यु हो गए, यानी उसका परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। तबाह किसके कारण हुआ था? उस समय जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद पूरे विश्व में एक बहुत ही खतरनाक महामारी फैला था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा,
इसी महामारी के कारण उसका परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उनके पास धन का अभाव था, सही समय पर इलाज नहीं हो पाया, ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण उसे अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा। अब आगे देखते हैं। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? तो वे थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। यानी वे अपने जीवन में किनके विचारों को उतारते थे? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के। उनकी माता जी रुक्मणी थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की माता जी कौन थी? रुक्मणी। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की माँ का क्या नाम था? रुक्मणी। उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। लेकिन बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम से फेमस हो गए और निराला उनका उपनाम है। यानी जो नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें निराला उनके उपाधि हैं, उनके उपनाम हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं।